हेलो नमस्कार तो साथियों। आज जो एफएसओ का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर की लेकर हम आए हैं और ये सेट भी है। तो चलिए आप सीधा आंसर की पे आते हैं। इसके क्या आंसर है सेट बी का। सबसे पहले हम लोग पार्ट जो ए है ये देखेंगे। इसका पहला ही क्वेश्चन है, मशीन लर्निंग का वह प्रकार जो मॉडल को पर्यावरण की खोज करके और कुछ कार्यों के लिए पुरस्कार या दंड प्रदान प्राप्त करके सीखने की अनुमति देता है, उसे कहा जाता है। इसका आंसर डी होगा, सुदृढ़ीकरण शिक्षण होता है ये। और सेकंड जो क्वेश्चन आया अपना, नूरजहां प्रजाति के आम मध्य प्रदेश में किस जिले में पाए जाते हैं। ये तो आपने सामने ही पढ़ा होगा कि नूरजहां के लिए अलीराजपुर फेमस है। अब आप लोग तीसरे क्वेश्चन देखें, कौन सा कदम सही है। इसमें देखना सही कौन सा है। तो आप देखेंगे कि इसमें जो डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उपडोमेन है, इसका डी बिल्कुल सही है। मशीन लर्निंग डीप लर्निंग के एक उपडोमेन मशीन लर्निंग नहीं है, डीप लर्निंग इसका एक उपडोमेन है। और चौथा क्वेश्चन हम देखें तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 पर नीति आयोग की दूसरी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में से किस जिले में 15-16 से 19-21 के बीच गरीबों के प्रतिशत में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई। अलीराजपुर में सबसे कमी दर्ज की गई है। ये क्वेश्चन अभी आप लोगों ने करंट में ही था, इसको देखा होगा। मध्य प्रदेश औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 का उद्देश्य वर्ष 2030 तक राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.9 लाख करोड़ रुपए कितना करने का लक्ष्य रखा गया। ये रखा गया 6 लाख करोड़ रुपए तक, ये रखा गया। इसका बी आंसर सही होगा पाँचवें का। गोंड जनजाति के प्रमुख टोटम और उनके प्रतीकों को सही क्रम में, ये टोटम और उनके प्रतीक, टोटम के आधार पर ये वर्गीकरण किया गया है। ये उसमें आपने पढ़ा होगा, नोट्स में ये दिया गया है। इसमें देखिए नेटम का जो है इसका आंसर ए है अपना। तो नेटम का इसका होता है कुत्ते के लिए होता है नेटम। बाकरा जो होता है वो जंगली बिल्ली के लिए होता है। और टीकम होता है टीक के पेड़ के लिए। इरापत्ती होता है महुए के पेड़ के लिए। तो इसका ए आंसर बिल्कुल सही है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आएंगे, सातवें क्वेश्चन पे। तो सातवें क्वेश्चन में ये देखें, मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल की स्थापना ये 2013 में हुई है। ये तो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, देख सकते हैं। ट्राइबल हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है। ये एच.एल. शुक्ला जी की ये बुक है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, मध्य प्रदेश में रेल सेवा आयोग रेल चयन मंडल की मुख्यालय ये तो भोपाल में है। आप इसको देख सकते हैं, भोपाल रेल चयन मंडल कहाँ पे, भोपाल में। मध्य प्रदेश बजट 25-26 में देवी अहिल्या कौशल विकास कार्यक्रम के लिए स्वीकृत राशि है। इसका है सर ये 25 करोड़ बिल्कुल सही है। 25 करोड़ रुपए देवी अहिल्या कौशल विकास कार्यक्रम लॉन्च किया गया है 2025-26 में। और मत हलाली जो नदी है किस नदी की सहायक है, ये बेतवा की एक सहायक नदी है। मध्य प्रदेश के किलों का मोती की संख्या किस किले को दी गई है, ये ग्वालियर का किला है। इसके अलावा सन 2011 की जनगणना के मध्य प्रदेश के क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे सर्वाधिक थी। सबसे ज़्यादा कहाँ पे जनसंख्या है एसटी की 2011 की, वो पश्चिमी क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे जो भील ट्राइब है, भील का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। इसका आंसर बी है। इसके बाद 14वें क्वेश्चन पे हम आएंगे, सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली एनकोडिंग योजना ASCCI, इसका अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका आंसर डी है, इंटरचेंज। इसका आंसर देखें हम लोग इसमें, बाकी सब में इंटेलिजेंस है, इन्फॉर्मेशन है। इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन ये गलत है, ये है इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस है पूरा। इसका आंसर डी। 15वें क्वेश्चन का आंसर निम्नलिखित में किस महत्वाकांक्षी योजना का देश में सर्वोत्कृष्ट क्रियान्वयन के मध्य प्रदेश वर्ष 2021-22, 22-23, 23-24 भारत सरकार द्वारा अवार्ड, ये जो अवार्ड मिले थे ये कृषि अवसंरचना निधि योजना के लिए मिले थे मध्य प्रदेश सरकार को। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, ये 1995। इसका आंसर सही है। और मध्य प्रदेश के में से कौन सी नदी में पश्चिमी वाहिनी नहीं है, पश्चिम की ओर कौन सी नहीं बहती है, वो बेतवा नदी बहती है। बेतवा, तापी, माही, नर्मदा, ये तीनों पश्चिम की ओर बहती हैं। मध्य प्रदेश में खनिज नीति कब घोषित की गई, ये 1995 में लाई गई थी खनिज नीति। संविधान किस अनुच्छेद द्वारा अनुसूचित जनजाति की शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा है तथा उन्हें सामाजिक न्याय, ये जो क्वेश्चन है ये
राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो आर्टिकल 46 है ये उसमें दिया गया है, उसका 46 का ये सेम लैंग्वेज वहीं से उठा के रख दिया है। 46 की लैंग्वेज पूरा कॉपी करके रख दिया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। इसके अलावा 20वां क्वेश्चन, देवी अहिल्या होलकर का जन्म ये तो 31 मई 1925 में हुआ है, वो सॉरी 1725 में हुआ है, ये 31 मई 1725, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन की इसके 12वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची जो है शहरी या जो नगर पालिका वाली जो अनुच्छेद इसके लिए अंतर्गत है, इसमें कौन से बस नहीं है, इसमें सड़कें कर सकते हैं, पुल करने हैं, धर्म की जनसांख्यिकी भी होती है, अग्निशमन सेवाएं भी है। मत्स्य है वो पंचायती राज को है, ना कि शहरी नगरीय निकाय को। मत इसका आंसर सी हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, इसका आंसर तो आप बिल्कुल सीधा ही देख सकते हैं, इसका जो टा है 243 टा। पांडव जलप्रपात ये जो कैन नदी पे है, ये पन्ना जिले में पांडव, पन्ना छतरपुर के बॉर्डर पर वहीं पे है पांडव कैन पे। इसके अलावा अगले क्वेश्चन पे हम लोग मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति स्वयं को खुटिया पटेल, ये बिल्कुल बताओ, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा गया, खुटिया पटेल सहारिया जनजाति के लिए। ओरछा पर्यटक ये तो बिल्कुल और भी है, ये निवाड़ी ज़िले में है। अभी ये टीकमगढ़ से अलग हो गया, तो पहले टीकमगढ़ ज़िले में था, अब निवाड़ी अलग हो गया तो निवाड़ी ज़िले में है ओरछा। मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार को साहित्य एवं शिक्षा के योगदान के लिए 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? जगदीश जोशीला, जो निवाड़ी साहित्यकार है, इससे साहित्यकार के क्षेत्र में इन्हीं को दिया गया, जगदीश जोशीला जी को। इसके अलावा जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का मंदसौर शहर किस नदी के तट पर है? ये सिवना नदी पर। मंदसौर अभिलेख, मंदसौर, बहुत क्वेश्चन लगातार पूछेगा, ये सिवना नदी के किनारे पर स्थित है, बहुत क्वेश्चन आया है इस पर, ये बहुत मतलब फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। मध्य प्रदेश पुरातन कायथा की खोज किसने की थी? ये बागड़कर जी ने कायथा की खोज की थी। राष्ट्रकूट दंती दुर्ग ने उज्जैन में किस यज्ञ को समाप्त किया? ये हिरण्य गर्भदान जो यज्ञ था ये संपन्न किया था। ये भी दोबारा क्वेश्चन पूछा गया है, पहले भी आ चुका है ये। मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल मंगूभाई पटेल का जन्म स्थान कहाँ पे है? ये गुजरात के नवसारी से हैं, बी, इसका बी आंसर बिल्कुल सही होगा, गुजरात के नवसारी से हैं। मध्य प्रदेश बजट 2025-26 के अनुसार विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग में बैगा, बहारिया और सहारिया परिवारों को कुपोषण से मुक्ति दिलाए जाने हेतु आहार अनुदान योजना में परिवार की प्रत्येक महिला को मुखिया को बैंक खाते में प्रतिमाह कितने रुपए दिए जाते हैं? ये 1500 रुपये हर महीने दिए जाते हैं, महिला के खाते में आते हैं, ये महिला मुखिया जो होती है उनके खाते में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भोपाल की महिला नवाब नहीं थी? ये आपने देखा, कुदसिया बेगम थी, सिकंदर जहाँ बेगम थी, शाहजहाँ बेगम थी, हजरत महल बेगम नहीं थी, हजरत महल अलग है ये। इसके अलावा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में भारत में पहली डेंगू वैक्सीन के तीसरे चरण का नैदानिक परीक्षण किस स्वदेशी डेंगू वैक्सीन के लिए इजाद किया? डेंगू वॉल इसका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि डेंगू वॉल के लिए जो ICAR है उसने ये वैक्सीन डेवलप कर रहा है, वो ये उसका आंसर इसका डेंगू वॉल का है ये। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन में संभागीय आयुक्त के संदर्भ में कथनों पर की ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सन 1829 में संभागीय आयुक्त का पद सृजित किया गया था, ये सही है। इससे जिला कलेक्टर्स के कार्यों पर निगरानी रखने के लिए सृजित किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। इसका आंसर ए और बी दोनों सही हैं, इसका आंसर सी माना जाएगा। पिथौरा चित्रकला किस जनजाति से संबंध है? पिथौरा तो बिल्कुल भील से है संबंधित है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। जामगोदरानी पहाड़ी, ये भी आपको देखिए पवन जो चक्कियाँ हैं ये देवास में है जामगोदरानी की, ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन आया हुआ है, पहले भी आए हुए हैं ये जामगोदरानी पे। वनाधिकार अधिनियम किस वर्ष अधिसूचित किया गया? 2006 में, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये भी आया होगा। चीलर बांध है, ये काफ़ी नया क्वेश्चन है, ये इसमें लोगों ने कन्फ्यूज किया होगा, ये शाजापुर में है, शाजापुर में है, शाजापुर के पास में ही है ये। जो शाजापुर के लोग हैं उनको पता है कि ये चीलर बांध उनके पास में ही है, मतलब शाजापुर सिटी के पास में ही है ये। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका ग्रामीण निर्वासियों को सुलभ और सस्ता परिवहन उपलब्ध कराना है, ये इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, इसमें जुलाई 2025 में वनडे श्रृंखला में मध्य प्रदेश की किस महिला क्रिकेटर ने इंग्लैंड के विरुद्ध 6 विकेट लेकर राष्ट्रीय पहचान बनाई थी? ये क्रांति कौन है? अभी ये पिछली बार भी क्रांति कौन पे क्वेश्चन पूछा गया था, वो वर्ल्ड कप के लिए क्वेश्चन पूछा, जो लास्ट क्वेश्चन अभी पेपर हुआ है, MPPSC नहीं करवाया, तो उसमें भी क्रांति गौड़ पे क्वेश्चन पूछा था, ये भी क्रांति गौड़ ही इसका सही आंसर है। द अगरिया पुस्तक के लेकर बेलियर एडमन, ये भी काफ़ी फेमस पुस्तक है, ये तो बहुत लोगों ने मतलब ट्राइबल पे जो बुक पढ़ते हैं वो ये बुक ज़रूर पढ़ते हैं बेलियर एडमन के बारे में जो है। इसके अलावा नेक्स्ट विशेष बहुसंसदीय जनजाति,
जनजातीय SMPT विकास खंडों को जनजातीय विकास खंड के नाम पर कॉल में दिया गया। इसका आंसर तो अभी नहीं देखा है, थोड़ी देर में मैं इसका आंसर भी चेक करके बताता हूँ। इसका आंसर क्या है 42 का। इसके अलावा नेक्स्ट इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT का इसका प्रॉक्सिमिटी सेंसर है कि पास में कौन सी चीज़ है, कौन दूर है। ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर के आधार पर इसका उपस्थिति का पता लगाते हैं वो। भील जनजाति में ऊतक और आदेख ये किसकी व्यवस्था से संबंधित है? ऊतक और आदेख 1920-21 में सागर में रतौना सत्याग्रह जो हुआ था, ये कसाई घर की स्थापना के विरोध में हुआ था कि वहाँ पे कसाई घर स्थापित हो रहे थे, उसके विरोध में ये लिया गया था। इंदौर में मालवा अखबार का प्रकाशन कब से हुआ है? इसका 6 मार्च 1849 से हुआ है। और अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण 1989 के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम जो सज़ा है वो कितनी है? आजीवन कारावास तक दी जा सकती है। SC/ST जो एक्ट उसके अनुसार आजीवन कारावास की सज़ा है। मध्य प्रदेश में बिदरी का संबंध किसी उत्सव से? बिदरी ये जो एक उत्सव है, ये पड़ा हुआ ट्राइबल में। इसके अलावा हार्डवेयर के स्तर पर किसी विशेष डिवाइस के समग्र नियंत्रण, संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी ये देखो हार्डवेयर के बारे में पूछ रहा कि किसका होता है। तो हार्डवेयर को जो डायरेक्टली कंट्रोल करता है वो डिवाइस ड्राइवर होते हैं। जैसे डिवाइस ड्राइवर होते हैं, जैसे कीबोर्ड का डिवाइस ड्राइवर होता है, माउस का अलग डिवाइस ड्राइवर होता है, सबके ड्राइवर होते हैं। वो हार्डवेयर है, जैसे माउस कीबोर्ड है, इसको डायरेक्टली पूरे नियंत्रण करते हैं, संचालित करते हैं, उसका प्रबंधन करते हैं। इसका आंसर होगा C डिवाइस ड्राइवर। केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश के साथ साथ में किस राज्य को संबंधित करेगी? ये तो उत्तर प्रदेश है। और इस तरीके से अभी हमने सभी क्वेश्चन को कर लिया।